हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी मोटर का वाइंडिंग डाटा निकालना सिखाऊंगा। चाहे वह कोई सा भी मोटर हो, आप उसका वाइंडिंग डाटा खुद से निकाल सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोग आज के मेरे इस छोटे से वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, मैं अभी इस सीलिंग फैन का वाइंडिंग डाटा निकाल कर आप लोगों को बताऊंगा, तो आप इसी तरह से कोई सा भी मोटर का वाइंडिंग डाटा खुद से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह सीलिंग पंखा तो जला हुआ नहीं है, लेकिन इसका पेपर जो है वह झड़ चुका है, तो हमें इसे फिर से रिवाइंड करना होगा। तो चलिए मैं इस सीलिंग पंखा के कनेक्शन के तार को यहाँ से पहले कट कर देता हूँ, फिर उसके बाद इस पंखे का वाइंडिंग डाटा निकाल कर आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यह जो कनेक्शन का लीड तार है, इसे हमें यहाँ से कट करके बाहर खींच लेना है। तो इस तरह से मैं इसे निकाल देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमें इसके बाहर वाले क्वाल के किसी भी एक क्वाल को कट कर लेना है। आप किसी भी क्वाल को कट कर सकते हैं। आपको किसी भी एक बाहर के क्वाल को इस तरह से कट कर लेना है और फिर उस क्वाल को स्टेटर से बाहर निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने इस क्वाल को कटर से कट कर लिया। अब मैं इस क्वाल को दोनों तरफ से सीधा कर लेता हूं और पीछे की तरफ से इस क्वाल को खींच देता हूं। मैं इधर से पेचकस की सहायता से इस क्वाल को इस तरह से खींचकर बाहर निकाल देता हूं। अब देखिए दोस्तों, इस क्वाल को हमें सीधा कर लेना है और फिर इसके सभी तार को गिन लेना है। मैं आपको इस वीडियो में तो तार को गिनकर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इसके सभी तार को गिन लेना है और कॉपी में नोट कर लेना है। इस क्वाल में जितने टर्न आपको मिलेंगे, उतने ही टर्न इस सीलिंग पंखा के बाहर के सभी क्वाल में होंगे। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो कोई एक और क्वाल को काट कर भी गिन सकते हैं। तो ये तो हो गया इसके रनिंग क्वाल का डाटा। अब आपको इस क्वाल के तार का गेज पता करने के लिए आपको इस क्वाल को वहां लेकर जाना है जहां से आप नया तार खरीदेंगे। वह दुकानदार आपको इसका गेज करके बता देगा कि यह कितने नंबर का तार है। अब चलिए मैं एक स्टार्टिंग के क्वाल को भी कट कर लेता हूं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग का भी डाटा जानना है। तो आप किसी भी स्टार्टिंग के एक क्वाल को इस तरह से कट करके पेचकस की सहायता से खींचकर बाहर निकाल लीजिए और फिर स्टार्टिंग के क्वाल के भी तार को गिन लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वाल और रनिंग के क्वाल में टर्न का फर्क होता है। दोनों का टर्न सेम नहीं होता है। तो आपको स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के एक एक क्वाल को इस तरह से कट करके गिनती लगा लेना है और फिर इसे कॉपी में नोट कर लेना है। और फिर आपको स्टार्टिंग के क्वाल के तार का भी गेज करवा लेना है, क्योंकि बहुत से पंखे में स्टार्टिंग और रनिंग क्वाल के तार का नंबर अलग अलग होता है।